और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इन दिनों मलेरिया तेजी से अपने पैर पसार रहा है। मध्य प्रदेश के बालाघाट से लेकर छत्तीसगढ़ के सरगुजा और बिलासपुर तक मलेरिया ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। बालाघाट में 7 बच्चों की मौत और करीब 45 बच्चों के अस्पताल में भर्ती होने की खबर है। वहीं सरगुजा में 74 मरीज सामने आए हैं। बात की जाए बिलासपुर की तो यहां भी मलेरिया से एक आदिवासी महिला की मौत हुई है। तो चलिए पहली बात करते हैं मध्य प्रदेश के बालाघाट की। तो बालाघाट में ये तस्वीरें बालाघाट की है। जिले के आदिवासी गांवों में मलेरिया का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। बीमारी से अब तक 7 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 45 बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिरसा के कुंडे कसा गांव में लगाए गए स्वास्थ्य शिविर में 114 मरीजों की जांच हुई, जिसमें 13 मलेरिया पॉजिटिव मिले। इनमें 3 बच्चों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। बीमार बच्चों में तेज बुखार, उल्टी, दस्त और कमजोरी जैसे लक्षण हैं। स्वास्थ्य विभाग प्रभावित क्षेत्रों में कैंप लगाकर जांच और उपचार कर रहा है। वहीं विधायक अनुभा मुंजारे और पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने अस्पताल पहुंचकर बच्चों और परिजनों से मुलाकात कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो बीमारी से अब तक 7 बच्चों की मौत हुई है। बालाघाट में लगातार मलेरिया का कहर है। पिछले 4 दिनों में 50 मरीज अस्पताल में भर्ती हुए हैं। बच्चों में मलेरिया, निमोनिया और खून की कमी के लक्षण पाए जा रहे हैं। चमड़ी के रोग के भी मामले सामने आए हैं। बालाघाट जिले में मलेरिया का कहर बढ़ता जा रहा है। मलेरिया के बढ़ते प्रकोप के बीच अस्थायी अस्पताल शुरू किया गया है। लोगों को कैंप के जरिए इलाज किया जा रहा है। अडोरी पंचायत में 2 डॉक्टरों समेत स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया गया है। भोपाल, जबलपुर से स्वास्थ्य टीमों ने गांव का दौरा कर यहां की जानकारी इकट्ठा की। बच्चों की बीमारी पर विस्तृत एक रिपोर्ट तैयार की। और चलिए आपको बताते हैं कि मलेरिया के लक्षण क्या होते हैं और कैसे बचे। इसमें तेज बुखार, उच्च तापमान जो चक्र जैसे एक दिन छोड़कर आते हैं, कपकपी और ठंड होती है। बुखार आने से ठीक पहले बहुत अधिक ठंड लगना मलेरिया का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा पसीना आना, बुखार कम होने के बाद शरीर से अत्यधिक पसीना आना भी इस समस्या की वजह है। सिर दर्द और कमजोरी, लगातार सिर दर्द बना रहना और अत्यधिक थकान महसूस होना भी इस लक्षण में आता है। पाचन समस्या भी होती है। मतली, उल्टी या हल्का दस्त होना। खून की कमी हो जाती है। मलेरिया होने के बाद एनीमिया के शिकार हो जाते हैं लोग। तो गंभीर मलेरिया के लक्षण हैं। इसके अलावा पीलिया भी हो जाता है। त्वचा और आंखों का पीला पड़ना मलेरिया से भी जुड़ा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं उपायों के बारे में। सोते समय मच्छरदानी या मॉस्किटो रेपेलेंट्स का यूज करें। घर के आसपास अंदर या बाहर पानी जमा ना होने दें। इसके अलावा मलेरिया से घर के दरवाजे, खिड़कियां शाम होते ही बंद कर दें ताकि मलेरिया से बचाव हो सके। शाम होते ही खिड़की, दरवाजे बंद करें। खासतौर पर बच्चों को फुल स्लीव वाले कपड़े पहनाएं। कूलर का पानी 1-2 दिन में बदल दिया करें। उसमें 2 चम्मच केरोसिन ऑयल डालें। डिटॉल भी डाल सकते हैं, इससे भी बचाव हो सकता है। तो मलेरिया से जो है वो लगातार लोगों की परेशानी का कारण बन रहा है। आसपास बाग बगीचे हैं तो उसे साफ रखें। गमलों में पानी न जमा होने दें, यहां से भी मलेरिया के प्रकोप बढ़ सकते हैं। फ्रिज को हफ्ते में 1 बार जरूर साफ किया करें। बैगा समुदाय जो है हमारा एक पारंपरिक समाज है और ये बहुत दूरस्थ इलाकों में, जंगल में ही ज्यादातर ये निवास करते हैं और प्राकृतिक वातावरण में लोग रहते हैं। तो यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों नहीं दुरुस्त रही? ऐसा क्यों हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में बीमारी बच्चों को हुई और मौतें हो गई? तो ये तो प्रशासन के लिए दुखद बात होना चाहिए। पिछले 5-7 दिनों से बच्चे आ रहे हैं और बहुतायत मात्रा में आ रहे हैं। ज्यादातर बच्चे जो हैं 2 गांव के हैं, कुंडे कसा और एक भंडारी करके गांव, वहीं से आ रहे हैं। सारे बच्चे जो हैं हर एज ग्रुप के हैं इसमें, मतलब छोटे बच्चे भी हैं 2, 4, 5 महीने के, और 5 साल, 10 साल, 12 साल, 13 साल तक के भी बच्चे हैं। सभी बच्चों को जो सिम्टम्स हैं वो बड़े कॉमन है।
और अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ में मलेरिया का कहर एक बार फिर चिंता बढ़ा रहा है। बिलासपुर के कोटा क्षेत्र में मलेरिया से 37 वर्षीय आदिवासी महिला की मौत हो गई। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिले में मलेरिया के 6 केस एक्टिव हैं। वहीं सरगुजा में मलेरिया के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। लुंड्रा, लखनपुर और उदयपुर क्षेत्र में मलेरिया के 74 मरीज मिले हैं। मतरिंगा, खर्रा नगर के अलावा मुसरडांड समेत कई पहाड़ी इलाकों में संक्रमण फैला है। लंबे समय तक झोलाछाप डॉक्टरों से इलाज कराने के कारण स्वास्थ्य विभाग को देर से जानकारी मिली। अब प्रभावित गांवों में सघन जांच अभियान शुरू है। घर घर आरडीटी किट से जांच कर पॉजिटिव मरीजों का तत्काल उपचार किया जा रहा है। और ये छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों की 2 तस्वीरें बिलासपुर और अंबिकापुर की है, जहां पर मलेरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। और अब तुरंत इस मामले में स्वास्थ्य विभाग की टीम एक्टिव हुई है और इलाके में जाकर के जांच पड़ताल की जा रही है। स्वास्थ्य टीमें जा रही हैं, बीमार लोगों को दवाएं मुहैया कराई जा रही है, डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा है। तो मलेरिया से बचने के उपाय की बात करें तो सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल किया करें। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष कश्यप फोन लाइन पर मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। संतोष, मलेरिया का प्रकोप तो लगातार पांव पसार रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? क्या अब तक जितने भी बीमार लोग हैं उन तक स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच पाई है? अब बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से सरगुजा जिले में अब तक लगभग 74 के आसपास जो संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है उदयपुर और सरगुजा जिले के लुंड्रा क्षेत्र में, तो इसके जो है स्वास्थ्य विभाग जो है लगातार इन क्षेत्रों में नजर बनाए हुए है और इसके साथ ही किट से इनकी जांच भी की जा रही है। बुखार होने की शिकायत पर भी इनकी मलेरिया की जांच की जा रही है। इसके साथ ही जो गंदगी जहां फैली हुई है उसे साफ सुथरा किया जा रहा है। लोगों को मच्छरदानी का वितरण किया जा रहा है जिससे मलेरिया से बचाव हो सके। बिल्कुल, मलेरिया से बचाव के लिए लगातार इंतजाम किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया संतोष कश्यप तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की खबरें जारी है, आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।